आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्ज़ाम डेट फाइनली आउट हो चुकी है। जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम आखिर कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। फाइनली आरआरबी ने एक टेंटेटिव डेट दे दी है कि इस वक्त ही एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर का कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम कब से फॉर्म आप फिल कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम टलता जा रहा था, लेकिन अब फाइनली डेट आ चुकी है। तो जानते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई थी हमारे पास, टोटल 713 पोस्ट थी और उसकी फॉर्म डेट स्टार्ट हुई थी 17 अगस्त 2024 से, जो कि 16 सितंबर 2024 तक चला था, यानी तब तक फॉर्म डेट कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद भी ये था कि एटलीस्ट 3 महीने बाद तो एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी दिसंबर में हो जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हुआ कि शायद मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अब मार्च के अंदर भी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा मार्च में, तो उसका रीज़न ये है कि हाल ही में आरआरबी ने एक नोटिस निकाला है, जो कि नोटिस है स्पेसिफिक आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए। आरआरबी आरपीएफ का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाला है वो होने वाला है मार्च के अंदर, 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में, यानी मार्च के अंदर अब सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम ही होगा। उसके बाद अब हमारे पास आते कि अब नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम कब होगा। तो हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर के अलावा आरआरबी में और भी पोस्ट बाकी हैं जिनके लिए एग्ज़ाम अभी होना रहता है, जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आएंगी। उसके अलावा एनटीपीसी ग्रेजुएट्स हैं जिनके 8113 सीट्स थी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या फिर मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड। तो अब सवाल ये है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी का एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हिंट उन्होंने दी है कि जितनी पोस्ट अब ये बाकी हैं उनका एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है, यानी अब हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है अप्रैल के अंदर। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आरआरबी का एग्ज़ाम होने में अभी भी हमारे पास 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है, यानी अब हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन पर, क्योंकि अब हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए। आपके पास पूरा टाइम है, आप अपनी थ्योरी को पूरा टाइम दे सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा फोकस कर सकते हो। और हमें इसमें एक और चीज़ करनी होगी आरआरबी के लिए, जो कि है नॉन नर्सिंग। ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए अभी भी 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। और अगर ये सब, यानी आपका थ्योरी और बहुत जल्दी बहुत कम समय में इफ़ेक्टिव रिवीजन और सारे एमसीक्यूज़ अगर आपको कवर करने हैं, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म से, तो आप एन प्रेप का रैपिड रिवीजन कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आप सिर्फ 100 आवर्स के अंदर पूरी नर्सिंग को कंप्लीट कर लोगे। यानी एक इफ़ेक्टिव रिवीजन की यही चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम में, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वो आप पूरे 100 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे। और उसके साथ साथ आप पूरा फोकस कर सकते हो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, यानी आप उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज आपको उसमें अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम आपको अब की बार ज़रूर क्रैक करना है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें।